वेलकम टू द चैनल पेड करिकुलम। बात करेंगे यूनिट 4 में साइकोलॉजी पेपर पे। इसमें आज पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट जैसा कि आप लोगों ने HSPQ में भी लिखा होगा, उसी से रिलेटेड है। द वर्ड पर्सनालिटी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ब से लिया गया है यह वर्ड पर्सनियर। द टर्म पर्सनालिटी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड से लिया गया है यह वर्ड पर्सोना, जिसका मतलब होता है अ मास्क या मुखौटा। इन द अर्लियर डेज एक्टर्स ऑन द स्टेज यूज्ड वेयर मास्क। तो अर्लियर टाइम पे एक्टर्स जो है मास्क का यूज़ करती थी वह अपने कैरेक्टर को छुपाने के लिए। तो कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं पर्सनालिटी की। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड के अनुसार पर्सनालिटी इज़ एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। पर्सनालिटी जो है वो एक रूप से समान या मिक्स रूप है हमारे ट्रेड्स का। देन अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन के अनुसार एक डेफिनेशन है, पर्सनालिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इनेट एंड अक्वायर्ड डिस्पोजिशन। इनेट और अक्वायर्ड जो डिस्पोजिशन है उनका जो है मिक्स रूप है पर्सनालिटी। देन अकॉर्डिंग टू कैटल के अनुसार एक डेफिनेशन है, पर्सनालिटी एज दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। पर्सनालिटी हमें रिकग्नाइज कराता है या चीज़ परमिट कराता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि नई सिचुएशन में या गिवन सिचुएशन में इंसान कैसा बिहेव करेगा। देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी एक स्पेसिफिक टर्म है, एक यूनिक टर्म है, क्योंकि यह हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। पर्सनालिटी में हर एक एक्टिविटीज़ और बिहेवियर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। डायनामिक होती है पर्सनालिटी, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी जो है एक तरह से प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं लर्निंग और एक्विजिशन के, उनका रिजल्ट है हमारी पर्सनालिटी। गोल इंटरप्रेट्स पर्सनालिटी इन रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम समझ सकते हैं व्यक्तित्व के थ्रू। डिटर्मिनेंट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकेंड वन इज साइको सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं हेरिडिटी, फिजिक, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। देन साइको सोशल फैक्टर्स में आते हैं फैमिली, स्कूल, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल एनवायरनमेंट एंड पेयर्स। तो आइए समझते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसा कि आप जान रहे हैं हेरिडिटी आता है। हेरिडिटी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टडी किया जाता है। देन फिजिक आता है। फिजिक में एक पर्सन की हाइट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जर्नल अपीयरेंस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देन नर्वस सिस्टम आता है, तो ये नर्वस सिस्टम टू इंटर रिलेटेड डिवीज़न से बना हुआ है, जैसे कि सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एएनएस और सेंट्रल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो जो है इंटीग्रेटेड टर्म से मिलकर ये बना हुआ है नर्वस सिस्टम। देन है एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डक्लेस ग्लैंड विच secret hormones which exert chemical control and also help in the coordination of our body system। तो ये हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं। सेकंड फैक्टर है साइको सोशल फैक्टर्स, इसमें फैमिली आता है। तो फैमिली हमारी जो है मेजर फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी पर्सनालिटी को। जैसे ही फैमिली होगी एक बच्चे की, वैसे ही वो बच्चा बन जाएगा। उसमें डिपेंड करता है कि फैमिली मेम्बर्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं बच्चे को, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ में,
सिबलिंग्स के साथ एक बच्चे का क्या रिलेशन है, सिंगल चाइल्ड है तो उसके बारे में स्टडी है। देन स्कूल जो है वो सेकेंडरी फैक्टर होता है सोशलाइजेशन के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो स्कूल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, तो इमोशनली बच्चा कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं। देन फोर्थ है सोशल एनवायरनमेंट एंड पेयर्स, तो सोशली कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चा, वो देखेंगे इसमें। फिर डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ जो है एलिमेंट्स हैं, ये 3 तरीके के हैं, फिजिक एंड चामिक एंड फिजिक। तो इसमें जो है इंटरकनेक्टेड है, फिजिक को 2 तरह से कनेक्ट किया गया है, फिजिकल अपीयरेंस और इमोशनल मेकअप कैसा है। देन चामिक, तो इसमें सोशल बिहेवियर को कनेक्ट किया गया है। देन फिजिक, तो इसमें आएगा इंटेलिजेंस, फंक्शनिंग और वैल्यूज़ एंड मोरल्स कैसे हैं। तो ये सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पर्सनालिटी डायमेंशंस में। फिजिक जैसा कि चामिक एंड फिजिक, ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। A summary of the factor of big 5 and their constituent traits, यहाँ पे 5 फैक्टर मॉडल दिया गया है पर्सनालिटी के बारे में। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। देन पर्सनालिटी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, इमोशनल मेकअप कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, इंटेलिजेंट फंक्शनिंग कैसी है, वैल्यूज़ और मोरल्स क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं पर्सनालिटी के। इसके बाद जो है पढ़ेंगे अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के लिए क्या अप्रोचेस या थ्योरीज़ हैं। तो थ्योरीज़ इसमें कई तरह से कैटेगराइज किया गया है। ट्रेट अप्रोच है, टाइप अप्रोच है, ट्रेड कम टाइप अप्रोच है, साइको एनालिटिकल अप्रोच है, ह्यूमनिस्ट अप्रोच है और लर्निंग अप्रोच है। इस तरह से 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है थ्योरीज। और तो आइए 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। ट्रेट अप्रोच जो है इसमें सबसे पहले नाम आता है अल्पोर्ट्स थ्योरी का। अल्पोर्ट्स जो थे उन्होंने एक थ्योरी दी है पर्सनालिटी के लिए। एज पर अल्पोर्ट, ट्रेट आर मोर देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वे ऑफ बिहेविंग, तो एक से ज़्यादा तरीक़ों से जब हम बिहेव करते हैं तो उसको जो है अल्पोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, उस पर थ्योरी दी है इन्होंने। दे आर रैदर द एक्चुअल फोर्सेस, मोटिव, डिस्पोजिशन इन एन इंडिविजुअल गाइडिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर, तो ये हमारे पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर को गाइड करते हैं। अल्पोर्ट कलेक्टेड 18,000 ट्रेड्स को जो है कलेक्ट किया था अल्पोर्ट ने। उसके बाद इन्होंने एक यूनिक थ्योरी दी है। ये जो ट्रेड्स थे वो डिफरेंट इंडिविजुअल से रिलेटेड थे। कॉमन ट्रेड्स इसमें था एक, इन्होंने 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है जिसमें कॉमन ट्रेड्स आते हैं। तो कॉमन ट्रेड्स वो होते हैं जो यूनिवर्सली फाउंड किए जाते हैं, लाइक एस्थेटिक सेंस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सोशल ट्रेड्स एक्सेट्रा। और इसके बाद कुछ पर्सनल डिस्पोजिशंस आती हैं, तो ये जो है हर पर्सन में यूनिक होते हैं। अल्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, अल्पोर्ट ने इस तरह से जो है ट्रेड्स को क्लासीफाई किया है। कार्डिनल ट्रेड्स, दीज आर द मोस्ट एक्टिव एंड डोमिनेंट ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बहुत ही एक्टिव और डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। प्राइमरी डोमिनेंट्स ट्रेट्स विच आर डोमिनेंट ऑफ वंस बिहेवियर, ये जो है किसी एक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स, these traits are tendencies which are ordinarily used to describe personality of an individual. To know about an individual's personality, we need to know only 5 of 10, and such central traits are honestly, kindness, timidity and cruelty। तो ये जो है सेंट्रल ट्रेट्स हैं। अगर किसी पर्सनालिटी को हमें रिकॉग्नाइज करना है तो हम इन 5 ट्रेट्स को देखकर बता सकते हैं। देन सेकेंडरी ट्रेट्स आते हैं, दीज आर लेस सिग्निफिकेंट एंड लेस जनरलाइज, तो यह कम इम्पॉर्टेंट होते हैं और स्मॉल रेंज में लिए जाते हैं। देन फीचर्स बताए गए हैं। अल्पोर्ट्स
थ्योरी के ये कुछ फीचर्स हैं। सेंट्रल ट्रेट्स आर सेंट्रल ऑफ द वंस पर्सनालिटी। सेंट्रल ट्रेट्स जो होते हैं वो एक पर्सनालिटी के सेंटर में होते हैं। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी पर ये जो है थ्योरी इनकी बेस थी। अल्पोर्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग जर्नल प्रिंसिपल्स को क्लासीफाई करने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बाद कैटल्स थ्योरी आती है। कैटल्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये भी ट्रेट थ्योरी में आती है। अकॉर्डिंग टू कैटल, कैटल के अनुसार पर्सनालिटी इज दैट परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। तो पर्सनालिटी हमें यह बताती है कि एक गिवन सिचुएशन में एक पर्सन कैसे बिहेव करता है। पर्सनालिटी वॉज व्यूड एज अ कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है और डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेट्स होता है पर्सनालिटी। दैट कैटल यूज्ड अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू स्टडी पर्सनालिटी। इन दिस थ्योरी ट्रेट्स वर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली परमानेंट। इसमें जो है बताया गया है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो परमानेंट रहते हैं लोगों में। सरफेस ट्रेट है पहला। कैटल कंप्लाइड अ लिस्ट ऑफ ओवर 17,000 ट्रेट्स जो है कैटल ने रिकॉग्नाइज किए थे, जिसमें से उन्होंने एलिमिनेट करके 171 को रिड्यूस कर दिया। सरफेस ट्रेट के बारे में इन्होंने बताया है। ही आइडेंटिफाइड 35 ग्रुप्स विच हैड ट्रेट्स विच हैड अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरिंग टुगेदर। तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहती थी उन लोगों में एक दूसरे से मिलने के लिए। इनको जो है उन्होंने सरफेस ट्रेट का नाम दिया। सोर्स ट्रेट के बारे में इन्होंने बताया है। तो सोर्स टेस्ट ऑन फर्दर एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स एंड आफ्टर एलिमिनेटिंग द ओवरलैपिंग वंस। तो इन्होंने जब एलिमिनेट कर दिया सारे ट्रेड्स को, वी फाउंड बेसिक स्ट्रक्चर विच इज टर्म दैट, जो बेसिक स्ट्रक्चर उन्हें मिला उसको इन्होंने सोर्स ट्रेड का नाम दिया। कैटल proposed a formula for the predicting personality as पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। R इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में एस पी, जहाँ पे R जो है रिस्पॉन्स और बिहेवियर है, F जो है वो फंक्शन है और S जो है सिचुएशन या इन्वायरमेंट है और P पर्सनालिटी है। कैटल ने फिर जो है 16 सोर्स ट्रेड दिए, जिसमें उन्होंने इस सिंबल्स के थ्रू और ट्रेड फैक्टर्स बताया है। तो सिंबल ए जो था वो ट्रेड फैक्टर्स को इसमें था रिजर्व वर्सेस आउटगोइंग। बी सिंबल जो था वो कॉन्क्रीट थिंकिंग वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से डील करता था। सिंबल सी जो था वो इमोशनली अनस्टेबल वर्सेस इमोशनली स्टेबल से डील करता था। देन सिंबल ई जो था वो सबमिसिव वर्सेस डोमिनेंट से डील करता था। सिंबल एफ सॉबर वर्सेस हैप्पी गो लकी से डील करता था। सिंबल जी जो था वो रिबलियस वर्सेस कंसाइटियस से डील करता था। सिंबल एच जो था वो टिमिडस वर्सेस एडवेंचरस से डील करता था। सिंबल आई जो था वो टफ माइंडेड वर्सेस टेंडर हार्टेड से डील करता था। और सिंबल एल जो था वो ट्रस्टिंग वर्सेस सस्पिशियस से डील करता था। सिंबल एम जो था वो प्रैक्टिकल वर्सेस इमेजिनेटिव से डील करता था। सिंबल एन जो था वो फोर्टराइट वर्सेस स्ट्रेव्ड से डील करता था। सिंबल ओ सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्सेस एंजियस। सिंबल Q1 जो था वो कंजर्वेटिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटिंग से डील करता था। सिंबल Q2 जो था वो ग्रुप डिपेंडेंट वर्सेस सेल्फ सफिशिएंट। सिंबल Q3 जो था वो अनकंट्रोल्ड वर्सेस कंट्रोल्ड से डील करता था। सिंबल Q4 जो था वो रिलैक्स्ड वर्सेस टेंस्ड से डील करता था। ये जो है 16 प्रिंसिपल्स थे। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटल्स थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। देन सेकेंड टाइप अप्रोच है, तो इसका नाम ही था टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच में जो है क्लासिफाई किया गया है थ्योरीज को। हाइपोक्रेटस क्लासिफिकेशन था ये। दिस अप्रोच वॉज फॉलोड बाय ग्रीक फिजिशियन लाइक हाइपोक्रेटस, one of the disciplines of great philosopher Aristotle. He divided personality into 4 types on the basis of their temperament,
एनर्जी लेवल एंड मूड स्टाइल्स ऑफ लिविंग। तो हाइपोक्रेटिस ने डिवाइड किया है 4 टाइप्स में पर्सनालिटी को। एक तरफ उन्होंने बताया है पर्सनालिटी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक के बेसिस पे इन्होंने बताया है। रिलेटेड टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। तो संज्ञू के बारे में बताया है। डोमिनेंस ऑफ फ्लड इन द बॉडी, क्या डोमिनेंस होता है बॉडी में फ्लड का, तो चेयरफुल, एक्टिव और कॉन्फिडेंस। देन इन्होंने बताया है choleric, dominance of yellow bill in the body, hot tempered, passionate with strong imagination। phlegmatic बताया है dominance of mucus, calm, slow, sluggish and indifference। melancholic बताया है dominance of black bill, depressed, sad, self observed। इसके बाद इन्होंने देन जो है सेकेंड टाइप अप्रोच है क्रचमर्स क्लासिफिकेशन है। ये इन्होंने 3 टाइप से डिवाइड किया है पेक्निक, एथलेट एंड लैप्टोसोमिक। इन्होंने बताया है कि पेक्निक जो है पर्सन्स आर फैट, ये पर्सन फैट होते हैं जो है। लेप्टोसोमिक पर्सन जो होते हैं वो पतले होते हैं और एथलीट जो पर्सन होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। टेक्निक जो फैटी पर्सन्स होते हैं वो सॉल्युबल होंगे, जॉली होंगे, इजी गोइंग होंगे और गुड नेचर्ड होंगे। देन एथलेटिक पर्सन बैलेंस्ड जो है बॉडी के जो होंगे वो एनर्जेटिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे और एडजस्टेबल होंगे। इसके बाद थर्ड जो है लेप्टोसोमैटिक जो होंगे वो मतलब पतले दुबले होंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं इन्होंने। रिजर्व्ड और शाई नेचर के होंगे, सेंसिटिव होंगे ये लोग। देन सेल्डन्स क्लासिफिकेशन है। तो सेल्डन्स ने भी क्लासिफाई किया है 3 तरीके से ही अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन। इन्होंने बताया है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी के बारे में। तो इस तरह से इन्होंने 3 टाइप से डिवाइड किया है। एंडोमॉर्फिक वो होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है हाईली डेवलप्ड विसेरा बट विथ सोमैटिक स्ट्रक्चर होता है इनका। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इजी गोइंग, अफेवेबल एंड अफेक्शनेट होते हैं ये लोग। टेम्परामेंट जो होता है इनका वो विसर्रोटोनिया होगा। मीसोमॉर्फिक जो होंगे वो बैलेंस डेवलप्ड ऑफ विसेरा एंड सोमैटिक स्ट्रक्चर होंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज, सेल्फ असर्टेन, लव फॉर एडवेंचर एंड रिस्क। ये जो है टेम्परामेंट इनका होगा सोमाटोटोनिया। देन एक्टोमॉर्फिक जो होंगे वो वीक सोमैटिक स्ट्रक्चर होंगे, अंडर डेवलप्ड विसेरा होंगे। ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो रिजर्व्ड लोनर टेंडेंसी के होंगे विद रिजर्व टू कंसील फीलिंग के होंगे। सेराब्रोटोनिया इनकी जो है टेम्परामेंट होगा। टाइप कम ट्रेड अप्रोच है इसमें। टाइप कम अप्रोच जो है इसमें हेंस आइसेनिक का नाम आता है। हेंस आइसेनिक ने इस फिगर के अकॉर्डिंग बताया है। आइए समझते हैं। इन्होंने जो है 4 लेवल्स दिए हैं। इनके लेवल के अकॉर्डिंग फर्स्ट है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एट द लोएस्ट लेवल। फॉर एग्जांपल ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है, इसमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्स किए जाते हैं। ब्लेसिंग ऑन बीइंग अ प्रीडेटेड, तो उसमें ब्लेसिंग आएगी प्रीडेटेड में। सेकेंड लेवल हैबिचुअल रिस्पॉन्स, कंसिस्टेंट एंड सिमिलर रिस्पॉन्स इन द सिमिलर सिचुएशन। तो सेकेंड जो लेवल होगा उसमें सिमिलर रिस्पॉन्स किया जाएगा सिमिलर सिचुएशन के लिए। इनएबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स एनीवेयर, इसमें जो है इनएबिलिटी होगी फ्रेंड्स बनाने के लिए। देन थर्ड लेवल जो है ट्रेट्स विच आर ग्रुप ऑफ बिहेवियर एक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इनएबिलिटी टू मेक फ्रेंड एंड हेजिस्टेंसी इन
टॉकिंग टू पीपल टू गिव राइज अ ट्रेड साइनेस। तो इसमें जो है साइनेस होगी, शर्मीले नेचर के होंगे वो लोग। देन फोर्थ लेवल है जर्नल टाइप, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ट्रेड्स, एक जो है क्लोजली रिलेटेड ग्रुप होगा। इंट्रोवर्जन्स इनको कह सकते हैं, जो साइनेस होते हैं, रेजिडिटी जिनमें होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, एक्सेट्रा। तो ये टाइप कम अप्रोच है। इन्होंने जो है 3 तरीके से कैटेगराइज किया है आइसेनिक्स ने, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन वह लोग होते हैं जो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। एक्सट्रोवर्जन वह लोग होते हैं जो बाहरी दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से बात करने में, समाज में निकलने में। देन है न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी, तो वह लोग जो इमोशनल स्टेबल हैं। फिर है साइकोटिज्म, तो साइकोटिज्म वो लोग होंगे जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होंगे। देन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आइसेनिक्स थ्योरी, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं इनकी थ्योरी के। इसके बाद फोर्थ अप्रोच है साइको एनालिटिकल अप्रोच। साइको एनालिटिकल अप्रोच में सबसे पहले नाम आता है फ्रॉइड का, सिगमंड फ्रॉइड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है ये। इसमें जो है सिगमंड फ्रॉइड ने थ्योरी दी है। सिगमंड फ्रॉइड proposed that people who have two basic intersect life and death, तो मानव जीवन में 2 बेसिक जो है इंटरसेक्ट होते हैं, या तो जीना या मृत्यु। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सन नीड टू गेट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ द रिलेटेड नीड्स एंड द सोशल ऑब्लिगेशन विच सीक्स टू टेम दीज इंटरसेक्ट। तो इनके बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको जो है बताया है फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी, पर्सनालिटी डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस विच कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्टेन साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने बताए हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ये कोर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। कॉन्शियस का मतलब चेतन, थॉट्स फीलिंग एंड एक्शन अबाउट विच द पर्सन इज़ अवेयर, तो उन सारे थॉट्स और फीलिंग्स के लिए पर्सन इसमें अवेयर रहता है। उसके बाद सब कॉन्शियस है, तो द मेंटल एक्टिविटीज़ विच अबाउट विच द पर्सन कैन बिकम अवेयर ओनली इफ़ दे अटेंड टू इट वेरी क्लोजली। तो सब कॉन्शियस वह होता है जिसमें जब इंसान कोशिश करता है तभी उन मेंटल एक्टिविटीज़ को जान सकता है। अनकॉन्शियस तो यह जो है अचेतन है, इसमें पूरी तरह से इंसान मेंटल एक्टिविटीज़ से अनअवेयर रहता है। फ्रॉइड्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड, फ्रॉइड ने जो है ह्यूमन माइंड के लिए एक स्ट्रक्चर दिया है। उसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर बताया है 3 पॉइंट्स के थ्रू। इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ते हैं, ये इनका जो है स्ट्रक्चर है। फ्रॉइड also believed that autonomy of the personality is built around 3 interrelating and unified system as shown in the figure below। तो ये फिगर दिखाया गया है, इसमें सबसे पहले है id। The id is the source of one's instinctual energy. It is the raw savage immovable basic part of the one's personality hidden in the deep layer of the unconscious mind। तो इसमें जो है वो थॉट्स आते हैं जो किसी न किसी तरीके से छुपे हुए हैं एक मानव के अंदर, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, अचेतन दिमाग के अंदर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन, ये जो है काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, जिनसे उनको खुशी हो और ग्रेटिफिकेशन हो। सेक्सुअल एपेटाइट एंड एग्रेशन कंप्राइज द इड। इट डज नॉट केयर अबाउट द मोरालिटी, रूल्स एंड अ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग।
ये जो थॉट्स होते हैं इद में जो उत्पन्न होते हैं या आते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि क्या मोरालिटी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नियम के अनुसार है, क्या भेदभाव है राइट और रॉन्ग में। ये बस करना है तो करना है, वो सारी इच्छाएं इद में आती हैं। देन सेकेंड है ईगो। द इद इज केप्ट इन द चेक बाय द ईगो। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। ईगो जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे काम करता है, सत्यता के सिद्धांत पे क्या काम करता है। इट कोरिलेट्स द डिमांड ऑफ द इद विद रियलिटी। ये जो है कोरिलेट करता है ईद की डिमांड को रियलिटी से, कि अगर ईद में कुछ आया है तो वह सही है या नहीं, ये इसमें देखा जाता है। देन सुपर ईगो थर्ड है कंपोनेंट। तो सुपर ईगो ये देखता है कि अकॉर्डिंग टू एथिकल एंड मोरल आर्म्स क्या सही है और क्या गलत है, तो उस पर काम करता है। या इसमें जो है मोरालिटी और एथिकल प्रिंसिपल्स को देखा जाता है। इसके बाद जो है इन एडिशन टू दिस, फ्रॉइड हैज़ लिंक्ड द डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनालिटी टू सेक्स। इस तरह से जो है सेक्सुअल नीड्स के अकॉर्डिंग फ्रॉइड ने कैटेगराइज कर दिया साइकोसेक्सुअल स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं। ओरल स्टेज जो होती है, लोकेशन ऑफ द लियोपोडो इन द माउथ। Mouth is the first sexual orgasm and provides the pleasure to sucking. Thus, young child still the age of to suck thumb nipples and milk bottle nipple and get pleasures. Then anal stage है, तो anal stage में बताया गया है the child is in the age of 2 of 3 derives pleasure by holding back waste matters. They learn how to get control over defecation. देन है फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज में बताया गया है इन दिस स्टेज द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ द जेंडर डिफरेंसेस एंड डिप्राइव्ड प्लेजर बाय होल्डिंग जेनिटल पार्ट्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इन द गर्ल। तो ये जो है डेवलप हो जाते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो गर्ल्स में आता है अपने पिता के लिए, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉयज़ में आता है अपनी मदर के लिए। ये जो है मतलब सेक्स डिफरेंसेस करना, जेंडर डिफरेंसेस करना यहाँ पे बच्चे सीख जाते हैं। देन है लेटेंसी ऑफ स्टेज। देयर इज़ लिटिल सेक्सुअल मोटिवेशन। यहाँ पे लिटिल सेक्सुअल मोटिवेशन होता है। इट लास्ट फ्रॉम द एज ऑफ द 7 टू पुबर्टी। ये जो है 7 ईयर्स से लेकर पुबर्टी तक चलता है। इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन प्रेफर कंपनी ऑफ द सेम सेक्स मेट एंड टाइम्स हेट द अपोजिट सेक्स। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे अपनी सेम जो है सेक्स से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देन है जेनिटल स्टेज। एलोकेशन ऑफ द लिबिडो इन द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेज्म द स्टार्ट्स एट पुबर्टी। ये जो है स्टार्ट होता है पुबर्टी से। अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट एंड द इंडिविजुअल डेवलप इंटेंस लव फॉर हिमसेल्फ। इसमें जो है अपोजिट सेक्स में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। ये जो है स्टेजेस को ऐसे चार्ट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, वही सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। देन जो है सेकेंड थ्योरी दी गई है एरिक्सन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो एरिक एरिक्सन ने भी एक थ्योरी दी है। एरिक एरिक्सन ने साइकोसेक्सुअल स्टेज के बारे में नहीं बात की है। ही डिस्कस अबाउट साइकोसोशल स्टेज। इन्होंने साइकोसोशल स्टेज के बारे में बात की है। हिज आइडिया वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय फ्रूड। फ्रूड के आइडिया से इनके आइडियाज़ जो है वो मोटिवेटेड हैं। According to Erikson, the ego develops as it successfully resolves crises that are distinctly social in nature. These involves establishing a sense of trust in others.
तो इनके थ्रू ही दूसरे पे हम ट्रस्ट कर पाते हैं। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन सोसाइटी, हमारी एक पहचान बनती है सोसाइटी में। एंड हेल्पिंग द नेक्स्ट जनरेशन प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, और हम नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प करते हैं फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने पर। एरिक्सन एक्सटेंडेड ऑफ फ्रूडियन थॉट्स, एरिक्सन ने जो है फ्रूडियन थॉट्स को लिया है अपनी थ्योरी में। एरिक्सन प्रपोज्ड आ लाइफ स्पैन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टेकिंग इन द 5 स्टेजेस अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स तक के लिए इन्होंने जो है 5 स्टेजेस दी हैं, एंड 3 फर्दर स्टेजेस बियॉन्ड वेल इट इनटू द अडल्टहुड, अडल्टहुड के लिए इन्होंने 3 फर्दर स्टेजेस दी हैं। तो साइकोसोशल स्टेजेस, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट हैज़ 8 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, इसमें जो है 8 स्टेजेस बताई गई हैं इनकी थ्योरी में, जिनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है इन्फेंट, इसमें जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना विश्वास करें। जब बेबी होता है whose needs are met, उसकी जो आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। डेवलप अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, तो उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है जो ट्रस्ट की होती है। इफ़ इन्फेंट हैव फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रिवेशन दे लर्न अ बेसिक मिसट्रस्ट फॉर द वर्ल्ड, तब उनके अंदर जो है मिसट्रस्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है। देन सेकेंड स्टेज है टोडलर, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस फेम का कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्हेन टोडलर लर्न्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड टू कंट्रोल एंड डाउट देयर बेबीज, इसमें जो है टॉयलेट कंट्रोलिंग ट्रेनिंग आ जाती है, वॉकिंग आ जाता है बच्चों को इस स्टेज तक। तो उसमें जब वो कर लेते हैं तो ऑटोनॉमी होता है, और नहीं कर पाते हैं तो उनको फेल्योर की भावना आ जाती है। फिर प्री स्कूल स्टेज है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की ये स्टेज रहती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है इसमें। द प्री स्कूलर इज़ रेडी टू टेक एक्शन इन प्ले इन इमेजिनेशन, तो बच्चा इमेजिनेशन में ही सोचने लगता है कि वह ये करेगा वह करेगा, तो ऐसे जो है उसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की भावना आ जाती है। अर्ली स्कूल एज, तो इसमें जो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की भावना आती है, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। द स्कूल एज चाइल्ड इज़ रेडी फॉर लर्निंग मैनी न्यू स्किल्स एंड इफ सक्सेसफुल इट विल डेवलप सेंस ऑफ इंडस्ट्री, तो अगर वो जो है जितनी बातें सोचता है, न्यू स्किल्स को अक्वायर कर पाता है, तो उसमें इंडस्ट्री की फीलिंग का जो है डेवलपमेंट होता है। और अगर नहीं कर पाता है, फेल्योर हो जाता है, तो उसमें इन्फीरियरिटी आ जाती है। देन फिफ्थ स्टेज है अडोसेलेंट, इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न का। तो अडोसेलेंट जो है वो अब्स्ट्रैक्ट होती है, थिंकिंग पे बेस्ड रहती है, और सेल्फ आइडेंटिटी की इसमें जो है भावना आती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, क्या इंटरेस्ट है मेरा, ये सारी चीज़ें। देन जो है सिक्स्थ स्टेज है यंग और अडल्ट, इसमें इंटीमेसी और आइसोलेशन आ जाता है। अ यंग अडल्ट faces the challenge of developing close emotional relationship with the other people, तो इसमें जो है क्लोज रिलेशनशिप बनाता है बच्चा किसी और के साथ में। अडल्ट मिडिल एज अडल्ट, जो इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट आते हैं क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का। तो मिडिल एज अडल्ट फील एन अर्जेंसी टू लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड टू जनरेट समथिंग फॉर द लास्टिंग वैल्यू एंड वर्थ, तो इसमें जो है उसमें क्रिएटिविटी की भावना आती है। देन ओल्ड अडल्ट है, तो इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का। इन ओल्ड एज इट इज़ कॉमन टू लुक बैक ऑन द लाइफ एंड रिफ्लेक्ट ऑन वॉट वॉज अकम्प्लिश्ड। पीपल हु फील गुड अबाउट वॉट दे हैव डन बिल्ड अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, तो इसमें जो है अपने पूरी लाइफ के बारे में देखा जाता है और क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। देन फिफ्थ अप्रोच है
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसमें फर्स्ट थ्योरी दी है अब्राहम मास्लो ने। इनकी थ्योरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी ऑफ अब्राहम मास्लो। मास्लो ने बताया है 5 हेरारिकल पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, तो इनको देखते हैं। फर्स्ट है इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स वो होती हैं जो हमारी बेसिक नीड्स हैं। देन आता है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स का मतलब है कि इंसान बच्चा या इंसान जो भी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है या नहीं। देन अफेक्शन नीड्स आती हैं। तो अफेक्शन नीड में लव, बिलोंगनेस, ये सारी जो है फीलिंग्स आएंगे। देन सेल्फ स्टीम की फीलिंग आएगी। उसके बाद लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में वो अपने आप को देखता है कि वो किस कैपेबल बन पाया है इंसान। तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। फिर लर्निंग अप्रोच है। तो लर्निंग अप्रोच में बात करते हैं बेंड्यूरा और वॉल्टर्स थ्योरी है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा एंड वॉल्टर्स, what a person exhibits as his personality is acquired through a continuous process of structuring and restructuring of experiences which are obtained through social learning। तो social learning के थ्रू कौन से स्ट्रक्चर्स को, प्रोसेसेस को फॉलो किया गया है, ये देखा जाता है बेंड्यूरा की थ्योरी में। देन डोलर एंड मिलर थ्योरी है, DNM थ्योरी को भी के नाम से भी इसको जानते हैं। हैबिट फॉर्मेशन पे इन्होंने वर्क किया है। सो थैंक यू एवरीवन।